नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड भाजपा में बदलाव की चर्चाओं पर। उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बदला जा सकता है। मदन कौशिक की कुर्सी बदले जाने का इंतजार कर रहे कई लोग इसके पीछे कई सारे कारण गिना रहे हैं। पहला कारण, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का संभावित उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वो 24 तारीख को देहरादून आ सकते हैं। पहले वो 4 अप्रैल को आने वाले थे, लेकिन हरिद्वार में संघ के चिंतन शिविर के कारण वो नहीं आ पाए, क्योंकि इस चिंतन शिविर में उनको भी हिस्सा लेना था। यह चिंतन शिविर 8 दिन रहा है, जो कि 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चला है। और दूसरा कारण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि उनका यह दौरा संगठन में बदलाव के संदर्भ में ही है। वैसे इन दोनों बातों पर गौर करने के साथ साथ और 2 बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात, अभी संगठन में कई सारे पद खाली है जिनको भरा जाना है। महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बन चुकी है। यह पद भी खाली है जिस पर नियुक्ति की जानी है। और दूसरी बात, इस साल के आखिर में उत्तराखंड भाजपा में संगठन के चुनाव होने हैं, जिनको देखते हुए भाजपा के कई सारे लोगों का कहना है कि जब इस साल के अंत में मदन कौशिक को स्वाभाविक तौर पर बदला ही जाना है, तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस समय क्यों बदलाव करेगा। लेकिन इन सारे तर्क वितर्क में यह नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में जाना है और मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में कैसे रिश्ते हैं, इसको सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए क्या भाजपा ऐसा चाहेगी कि मदन कौशिक के उत्तराखंड भाजपा का अध्यक्ष रहते मुख्यमंत्री उपचुनाव में जाए, और क्या मुख्यमंत्री खुद यह चाहेंगे कि मदन कौशिक के उत्तराखंड भाजपा का अध्यक्ष रहते वो खुद उपचुनाव में जाए। ध्यान में रखना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबियों ने मदन कौशिक पर खुलेआम चुनाव में भीतरघात के आरोप लगाए हैं। हरिद्वार में भाजपा 11 सीटों में से केवल 3 सीटें ही हासिल कर पाई है। मतगणना के पहले भी जिन सीटों पर भीतरघात का आरोप लगा, परिणाम आने पर उन सीटों पर हार हुई, और इस हार ने यह साबित किया कि भाजपा उन सीटों पर चिंता में रही है। और फिर हारी गई 23 सीटों की समीक्षा में भी यह साबित हुआ कि हरिद्वार में लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भीतरघात हुआ है। अन्य सीटों पर भी समीक्षा में भीतरघात की रिपोर्ट आई है। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे तो मीडिया में और भाजपा में इस तरह की गणित भी लगाए जाने लगे हैं कि पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद बीएल संतोष के देहरादून आने की तारीख तय हो गई थी और इस तारीख से पहले ही हारी गई सभी 23 सीटों की समीक्षा कर ली गई थी, उससे तो लगता है कि भाजपा में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया जाना तय हो गया है। वरना आप खुद ही सोचिए, 47 सीटों के साथ बम्पर बहुमत हासिल करने वाली भाजपा को उत्तराखंड में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी हारी गई सीटों पर समीक्षा की क्या जरूरत आन पड़ी थी। और फिर समीक्षा कराई गई तो समीक्षा और भीतरघात को लेकर इतना हल्ला करने की क्या जरूरत थी। और समीक्षा के दौरान मीडिया में जांच में भीतरघात साबित होने की खबरें छपने की क्या जरूरत थी। और याद कीजिए, समीक्षा के दौरान मीडिया में जांच में भीतरघात साबित होने की खबरें छपने लगी थी। इन खबरों के छपने की क्या जरूरत थी। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं तो एक बार फिर मीडिया में खबरें चलने लगी है कि उत्तराखंड भाजपा में बदलाव होने जा रहा है। एक बात पर और गौर करने की जरूरत है, पिछले 1 माह में मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ बहुत ही कम नजर आए। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब देखते हैं भाजपा में भीतरघात की समीक्षा पर क्या एक्शन होने वाला है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, जिसका इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।